बिजली चली गई थी तो पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स मतलब फ़िज़िकल साइंस है, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों आते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। अब हमने पढ़ा कि ये नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इसमें डील करते हैं फ़िज़िक्स में। अब नेचर क्या है? व्हाट इज़ नेचर? नेचर वो हर चीज़ों जो अल्लाह ने मतलब जो इस दुनिया में कुदरती मौजूद है वो नेचर है। मतलब थंडर स्टॉर्म, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, फिज़िकल प्रोसेस कितने क्या है ये मेन में नहीं है, ये नेचुरल है। अब इसको हम ये नेचर में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स का हम जो डिफिनीशन करते हैं फिज़िक्स की वो है रिलेशनशिप बिटवीन मास एनर्जी और इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये तो समझ आई मास एनर्जी के, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि मास और एनर्जी ये इंटर कन्वर्टेबल है। कैसे इंटर कन्वर्टेबल है? हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आएगी। पहला जो एग्जांपल है वो है न्यूक्लियर फिजन जो एग्जांपल है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, उसमें न्यूक्लियर फिजन जो है ये हमारे पास एग्जांपल है मास टू एनर्जी का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है ये हम दिखाते हैं अभी। यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम 23592, ठीक है। इस पर जब हम स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो ये इसको कैप्चर कर लेता है। ये यूरेनियम कैप्चर करने के बाद ये बन जाता है 23692। इसको हम कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियाई थी। लेकिन इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी होती है। जब ये अनस्टेबल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल फॉर्म मिलाते हैं। तो यूरेनियम 23692 कन्वर्ट हो जाता है बेरिलियम प्लस क्रिप्टॉन में। बेरिलियम कितना है? बेरिलियम का मास जो है आई थिंक 141 और 56 है, और 92 36 है, और 3 न्यूट्रॉन भी हमें हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी हासिल हो जाती है। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन मीन एनर्जी, ये तो एनर्जी है, ये तो साफ हो दिखाई दे रहा है कि एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आई दिखाते हैं हम। यहाँ पर देखो ये यूरेनियम 235 है, ये क्या है 14192 मीन यूरेनियम जो है हमारे पास बेरिलियम और क्रिप्टॉन में चेंज हुआ है। तो यूरेनियम का जो मास है वो 235 से 141 और 92 कम हुआ है। मास कम हुआ है, मास कहाँ गया है? मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और वो एनर्जी हमारे या क्या है रिलीज़ हो गई है। ये क्या है रिलीज़ हो गई है। और ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये जूल की स्मॉल यूनिट है। हमारे पास 1 जूल बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -13 जूल के बराबर होता है। अब मतलब ये जूल की स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ से हमें पता चला कि मास जो है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो गई है, मास कंज्यूम हो गया है, मतलब मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सबने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है कि एनर्जी जो है इसके अपोजिट है। एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाता है मास में। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 14.7 मास है ना उसका, उसके साथ जो हमारे पास हीलियम है, हीलियम 42, हीलियम को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल। क्या देते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल। जब इसके साथ मिलता है तो हमारे पास बनता है ऑक्सीजन 17 प्लस हाइड्रोजन बनता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14 मास है, यहाँ पर 17 मास है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मास इंक्रीज़ हुआ है। मास इंक्रीज़ का क्या मतलब है कि मास, मतलब ये कैसे हो सकता है कि मास इंक्रीज़ हो गया? मास तो कांस्टेंट है। तो ये मास
इंक्रीज़ हुआ है ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पर हम सिंबल लगाते हैं, कितनी एनर्जी हमारे पास अब्जॉर्व हो जाती है। एनर्जी जो है -1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और माइनस का क्या मतलब है, नेगेटिव, ये 1 पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी जो है ये अब्जॉर्व हो गई है, जबकि पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो गई है। सो दैट इज़ अबाउट हमारे पास जो डिस्कशन थी अबाउट साइंस। इस टॉपिक चैप्टर है मेजरमेंट, उसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये से पहले जो इसके इंट्रोडक्शन जो है वो हमने किया है साइंस, फिज़िक्स, और कि फ़िज़िक्स में क्या आता है, नेचर फिनोमेना, इसमें साइंस क्या है, फ़िज़िक्स में फिर हमने ये सब पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट चैप्टर। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। आपकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत फ़ायदा देगी। थैंक यू वेरी मच।